सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। भाइयों और बहनों, एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आप सभी के बीच में एक नया कंसेप्ट लेकर, एक नया वीडियो लेकर। एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसको आप सभी ने खूब सराहा, काफ़ी हौसला अफजाई की। उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, समय नष्ट ना करते हुए एक मुख्य मुद्दे पर आते हैं। भाइयों ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, पहले आप देखिए फिर आपको समझ में आएगी। भाइयों, इस साल के रिजल्ट लिखे हैं, केवल इस साल के। जनवरी में क्या होता है, पहली तारीख में 40, फिर मुंडा 4, एक दिन छोड़ के 54, फिर 40। 4 तारीख में फरीदाबाद में 32, गाज़ियाबाद में 28, फिर डीएस में 82 और भाइयों फिर 32 5 तारीख में। फेब में आप देखोगे 46 है, हाफ राशि गाज़ियाबाद में 69 आती है, फिर गली में 65 आती है। अगले ही दिन 69 की पलट 96, 65 की 65। मार्च में आप देखोगे 82, 36, 82 की 32, 36 की 36 और 82 की 82, 82 के नीचे फिर 28। ये भाइयों खेल देखिए आप, खेल खेला क्या जा रहा है। ठीक है, जून में आप देखोगे, अप्रैल मई में भी धांधलेबाजी थी पर इतनी मोटी नहीं थी, इसलिए वो चीज़ मैंने नहीं डाली। जून में आप देखो 11, 99, 55, 3 जोड़े लगातार। उसके बाद अगले दिन 11 के नीचे 11, 99 की क्रॉस में फिर 99। ठीक है भाइयों, ऐसे ही अगर जुलाई में आप देखोगे, कमाल कर दिया कंपनी वालों ने। पहली तारीख में पहले ही 2 दिन में अपने पूरे महीने का कोटा कंप्लीट कर लिया। दिसावर में मुंडा 8 आती है, फिर फरीदाबाद में मुंडा 8 आती है, उसके बाद फिर गाज़ियाबाद में मुंडा 8 आती है। भाइयों यहाँ से यहाँ ही एक बार को मान लिया, ये मुंडा 8 किसने ली होगी? कोई 36 जोड़ी खेलने वाले 5-10 की लेके, 15-20 की लेके, माना ले गए होंगे और उन्होंने अपनी 36 जोड़ी में चेंज नहीं किया होगा। लेकिन मुंडा 8 और फिर मुंडा 8, भाइयों हम नहीं मानते इस चीज़ को कि कोई बंदा ले गया होगा। ठीक है, आते हैं अगस्त में, पूरे 5 दिन का धांधला। 19 पे 14, एक दिन छोड़ के 91, फिर 19, पूरा क्रॉस। चलिए पैटर्न मान लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 2 तारीख में फरीदाबाद में मुंडा 9। ठीक है, उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर 59, 59 के नीचे 95, 95 के बाद फिर 95, एक घड़ी छोड़ के फिर 45। सितंबर में अगर आप देखोगे, दूसरे ही दिन 2 तारीख में फरीदाबाद में 14, गाज़ियाबाद में 14, एक दिन छोड़ के फिर गाज़ियाबाद में 37, डीएस में 87, 87 के नीचे फिर 28। चलिए ये एक बार को एक्सेप्शनल है, मान सकते हैं हम। अब भाइयों आइए इस महीने, कमाल का गेम पैटर्न चला रखा है। 3 तारीख में फरीदाबाद में 76 आती है, गली में 17 आती है, फिर गाज़ियाबाद में 62 आती है, फिर डीएस में 21 आती है। चलो मान लिए 4 दाने खोल के फैमिली के एक पैटर्न बना दिया, कोई बात। 21 के नीचे फिर 17, फिर 21, फिर 26, फिर 17, कल फिर 62। भाइयों ये बताइए कि कौन सा गैसर ये कहता है कि एक ट्रिक चल रही है? ऐसी कौन सी ट्रिक कंपनी वालों ने चलाई है, कौन सा पैटर्न है जिसकी बदौलत ये गेम खुल के गई है? सबसे बड़ी बात, ये जब धांधलेबाजी पे आती है ना, तो भाइयों गैसर झक मरा ले और पासिंग दे जाए तो एक घड़ी पास, दूसरी पास कर लेगा, तीसरी, चौथी, भाई साहब दम है तो करके दिखा लो। ये तो ओपन चैलेंज देती है कंपनी। और यही देखिए सबसे मोटा घोटाला 29 जनवरी 2021 रिकॉर्ड था भाई साहब मेरी नज़रों में। तो ये रिजल्ट मैंने नहीं देखे आज तक कभी। फरीदाबाद में 13, गाज़ियाबाद में 81, गली में 18, डीएस में 68, एक ही फैमिली चारों घड़ी में।
अयो एक चीज़ आप अगर समझने की कोशिश करें ना, ये सारा धांधलेबाजी क्या है। मान लो अगर आपके पास सिंगल फैमिली है, उसे आप फरीदाबाद से डीएस तक पकड़ के चलते हो तो आपकी शायद इतनी लागत नहीं आती। लेकिन ये गेम प्लान कंपनी ने कुछ इस तरह का चला रखा है कि बंदे मजबूर हो जाएं ज़्यादा जोड़ियां प्ले करने के लिए। कंपनी के पास जो इनकमिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो वितरण करते हैं वो ना के बराबर होता है। खेल वो होता है जो ईमानदारी से खेला जाए, तभी खेलने में मज़ा आता है। लेकिन कंपनी ने सरासर लूट मचा रखी है। अच्छा भाइयों, आप सभी को ज्ञात होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही शाम या रात को व्हाट्सएप सारे ऑल ओवर इंडिया बंद हो गया था, है ना। फेसबुक एंड कंपनी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब बंद हो गया था कुछ घंटों के लिए। रात को देर रात को 3:30 बजे करीब जाके ये सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। कुछ घंटे सर्विसेज बंद होने का नतीजा ये रहा, सुनने में ये आया था कि व्हाट्सएप को करीब करीब 45 करोड़ का नुकसान हुआ चंद घंटे अगर वो बंद हुआ तो। भाइयों एक बात बताइए कि कल ये रिजल्ट खुला है, ठीक है, किसी ने ले ली होगी, किसी ने नहीं ली होगी। मान लो जिन्होंने नहीं ली, कितने का नुकसान हो गया होगा? 100 का, 200, 1000, 5000, कितने का? एक बात याद रखना भाइयों, आपके साथ गलत होता तब है जब आप होने देते हो। जब ये 76 पे 17 मारी, 62 पे 21 मारी, चलिए माना गया, फिर 17, फिर 21, फिर 26, फिर 17, फिर 62। भाइयों ये गेम नहीं है। हम ये सोचते हैं, गुस्सा आता है जब ऐसे रिजल्ट आते हैं सामने, फिर हम सोचते हैं चलो कल देखेंगे, निकालेंगे, साला कहाँ जाएगा, कहाँ तक बचेगा। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब जब कंपनी ऐसी चाले चले भाइयों, केवल एक दिन आप विराम लेकर चलो, एक दिन खेलना बंद कर दो। ना फरीदाबाद, ना गाजियाबाद, ना गली, ना डीएस, और फिर देखिए मज़ा। एक बार कीजिए, दोबारा कंपनी रिजल्ट खोलती है, दोबारा कीजिए, तीसरी बार खोलती है, तीसरी बार भी कीजिए, कंपनी रिजल्ट खोलना बंद कर देगी ऐसे। क्योंकि हमारा लॉस तो होता है सिर्फ इतना। लेकिन अगर एक दिन हम सभी के सभी ये तय कर ले कि आज प्ले नहीं करते, हमारे खाएवाल भाई ये कहें कि आज प्ले मत करो, हमारे सारे गेस्टर साहब मिलकर हड़ताल कर दे कि आज कोई गेम नहीं खेलेगा, भाई सब कंपनियों को औकात पता चल जाएगी अपनी। कंपनी हमारी बदौलत है, हम कंपनी की बदौलत नहीं है। लेकिन ये हम मान चुके हैं कि हम कंपनी के सामने घुटने टेक चुके हैं, हम आत्मसमर्पण कर चुके हैं कि जी हम तो कंपनी से, भैया कंपनी कुछ अच्छा खोल दे, रिजल्ट अच्छा आ जाए, प्रॉपर ट्रिक से चल पड़े तो हम कुछ कमा लेंगे। भाइयों आप निवेश कर रहे हो तो आपका अधिकार बनता है वहां से निकालने का। कोई प्रॉपर पैटर्न चलाए, ट्रिक चलाए। भैया भारत देश में एक से एक बंदे के पास हुनर है। शर्त लगाता हूं, मैं दावा करता हूं, अगर कंपनी ईमानदारी से नंबर खोले तो ना मारेगा सर भाई, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दे। ओपन चैलेंज है मेरे कंपनी को। हमारे एक एक गैसर्स में इतना हुनर है कि कंपनियां झक मरा ले, पूरे एडिट तक का जोर लगा दे, अगर हमारे गैसर भाइयों से जीत जाए, बशर्ते ईमानदारी से खोले रिजल्ट। बहुत बार रिजल्ट ओपन होता है, चेंज कर देते हैं। भाइयों ओपन ही क्यों किया? वो उम्मीद ही क्यों दिखाई? किसी भाई की 100 की लगी, किसी की 500 की लगी, किसी की 1000 की लगी, किसी की 10-20 की लगी, बेशक दिखाया, रिजल्ट बदल दिया। कारण क्या है? ये बेईमानी नहीं तो क्या है? सबसे बड़े चोर कौन? ये हैं सट्टा कंपनी।
सबसे पहले इसे लाओ लाइन पर, बाकियों को अपना आप देख लेंगे। भाइयों, ये आपका अधिकार है। आप अगर अपने ऊपर नियंत्रण करते हो, 3 दिन अगर ऐसे कभी रिजल्ट खुलते हैं और अगर आप 3 दिन शांति से बैठ जाओ अपने फ़ोन बंद करके, आपको तसल्ली भी मिलेगी और सही नतीजे भी। तो भाइयों, ध्यान ज़रूर देना मेरी बातों पर। मैं जो भी बोलूँगा बहुत लॉजिक के साथ बोलूँगा, और इस चीज़ के लिए मुझे अन्य गैसेस भाई का समर्थन ज़रूर चाहिए होगा। जितने भी बड़े बड़े खाए वाले हैं उनका समर्थन ज़रूर चाहिए होगा, ठीक है। और भाइयों, आपके समर्थन के बिना तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। और ये मैं वादा करता हूँ, एक बार आप मेरी इस बात पर चल कर देखिए, ना कंपनी हिल जाए, चैनल बंद कर दूंगा तुरंत। तो उम्मीद है भाइयों, मैं जो कहना चाहता हूँ, जो संदेश आप तक मैं पहुँचाना चाहता था, वो आप भली भांति समझ चुके होंगे और इस बात पर गौर ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही कुछ कंसेप्ट्स लेके मैं आगे आने वाले वीडियो में लेकर आता रहूँगा आपके पास। बस आप अपना समर्थन बनाए रखें, सहयोग करें, चैनल को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। मेरे इस चैनल का उद्देश्य ना तो कोई गैसिंग करना है, ना कोई पैसा कमाना है, ना किसी भाइयों को उठाकर कोई लालच देना है, कुछ नहीं, बस जागरूकता। तो मिलते हैं भाइयों एक विराम के बाद। सभी भाइयों को जीत के लिए ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।